हालेलुया। शलोम शलोम शलोम। यीशु के नाम में फिर हम आज पवित्र आत्मा के साथ इन समयों में जो आवश्यक है, जो वचन हमें चाहता है कि हम उसे समझें, अपने जीवन में अप्लाई करें, तो हम शुरू करते हैं जो हमारे आत्मा के लिए है। और उसमें हम पहला कुरंथी देखते हैं, पहला कुरंथी 4 उसका 20, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि अनुग्रह से गिर जाना और धार्मिकता दी गई है जो हमारी आशा है। तो अनुग्रह से गिर जाना और धार्मिकता, हमारी नींव है धार्मिकता, जो हमने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा हमने पाया है, उसके जयवंत होने के कारण, जो पुनरुत्थान की सामर्थ पर जयवंत हुआ, वो अनुग्रह। हम धर्मी नहीं कहलाते हैं, पर उस धार्मिकता के कारण पिता के सामने हम धर्मी ठहरते हैं। और इसी बात के लिए कि जब हम उसकी धार्मिकता में हैं और इस संसार में हैं, बहुत सारी परेशानियां अलग अलग व्यक्ति पर, अलग अलग सोच, जानना, समझना, ये सब उसके साथ लगा हुआ है। और गिरना पड़ना लगा हुआ है, संभलना लगा हुआ है। बहुत सी लगातार वो प्रयासरत है, कोशिश कर रहे हैं सब एक अपनी, पर वो व्यर्थ की है, क्योंकि धार्मिकता में हमने सब पा लिया है, वो सब जो अनंत जीवन के लिए आवश्यक है। निश्चित हम अनुग्रह से गिरे थे, इसीलिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का आना हुआ, उसका जन्म हुआ। अगर हम शुरुआत से देखें तो वो आदम, हवा और क्रूस मान के चलिए कि कैसे क्या हुआ, ये घटना सब अच्छे से जानते हैं। और 2-3 बात उसमें इंक्लूड करना चाहिए, जैसे हवा ने बढ़ाई बातों को, जब दुष्ट से बात करी, आदम को जो आज्ञा दी थी उसके अलावा, और उसका नतीजा मिला। और इसलिए पवित्र शास्त्र में कहा गया है, अपने तरफ से कुछ घटाना या बढ़ाना नहीं, ये वहाँ से निकला है। प्रभु यीशु ने उन बातों को बहुत हमारे सामने स्पष्ट और साफ तरीके से करके दिखाया है, इन सब चीज़ों को। तो हम उसकी धार्मिकता में हैं, इसीलिए हम अनंत जीवन के भागी होंगे। अगर हम ये मान लेंगे, स्वीकार करेंगे, विश्वास करेंगे कि हम उस धार्मिकता में हैं, और ये विश्वास आएगा कि सचमुच हमारा उद्धारकर्ता तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ये वो सच्चाई है। इसमें अगर हम शंकित हैं तो, और इसीलिए कहा गया है भजन संहिता 11 में, अगर हम 3 में देखेंगे, वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं क्या, या प्रेम और नम्रता के साथ आऊं। ये बात क्यों कही गई कि उन बातों को जब हम कहते हैं कि तेरे सोठे और लाठी से हमें शांति मिलती है, तो हम अपने जीवन में क्यों ऐसे हैं कि जरा सा भी कष्ट, दुख, परेशानी हमें विचलित कर देती है, हम अपना आनंद को खो देते हैं। आज तो मैं इसीलिए आया था कि बहुत जो आनंद का सुसमाचार शुरू से ठहराया गया हमारे लिए, कि हम आनंदित हों, और सारी चीज़ें हमारे बिना किए। सोचिए ज़रा कि हमने उसके लिए कुछ भी नहीं और हमें मिल गया, उसके बाद भी हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, उसके देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें घटारे बढ़ा रहे हैं। नाना प्रकार का इस पृथ्वी पर उपदेशक, शिक्षक ये करते हुए देख रहे होगे आप। बहुत सारी चीज़ें
लुभाने वाली बातें। वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं या प्रेम और नम्रता। तो प्रेम तो शुरू से है। एक हिस्सा जो हमने धार्मिकता का जाना, हम धर्मी नहीं हैं, और इसी उसमें कहा गया है, भजन संहिता 11:3 में कहा गया है कि अगर नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। पहला कुरिन्थी 4:20 में बहुत स्पष्ट है कि मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं या प्रेम और नम्रता के साथ। ये, और क्या हम अभी भी अनुग्रह से घिरे हुए हैं? क्या अनुग्रह नहीं हुआ हम पर? तो धर्मी क्या कर सकता है? उसे आगे जाने तो दुष्ट को, दुष्ट के लिए जो जो करना है, और सब ये जब तैयारी का समय है प्रभु के साथ होकर उस युद्ध में रहने का, तो कौन सी चीजों पर हमारा ध्यान जा रहा है? एक सैनिक, एक योद्धा जब युद्ध क्षेत्र में होता है तो उसे खाने पहनने ओढ़ने की चिंता होती है या अपने कमांडर को खुश करने की इच्छा होती है, जीतने की ललक होती है, और उसके पीछे, क्योंकि वादे सच्चे हैं और सब हम पा सकते हैं। पर हो रहा क्या है, क्यों हमें ये बोला गया है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूंगा। पहला कुरिन्थी 3:17 में ये बोला गया है। तो परमेश्वर का मंदिर जो हम हैं उसको कैसे हम बना रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं, उन बातों से, लालसाओं से, अभिलाषाओं से, उसमें हम कर रहे क्या हैं? जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में इतना शानदार व्यक्तित्व दिया गया जिसमें सारी चीजें विद्यमान हैं, उसकी हम देखते हैं संसार में अलग अलग खूबसूरत व्यक्तित्व परमेश्वर ने हर एक को यूनिक बनाया, और ये सब चीजें तो नष्ट करने का। पहली बात धार्मिकता, सचमुच में हम उसकी धार्मिकता में हैं तो वो सब बातें जो कठिन ज़रूरतों की पड़ती है वो हमारे लिए कठिन नहीं होगी, हम पा सकते हैं उनको। पर अगर इससे हट के अगर हम कुछ कर रहे हैं, शरीर के द्वारा संसार में रहकर संसार के लोगों के लिए, संसार के लोगों को दिखाने के लिए मैं कहूँगा, तो ये अंतिम समय में जो बार बार कहा जा रहा है उपदेशकों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, लोग हमसे क्या कह रहे हैं, वो मायने नहीं रखता इस पृथ्वी का कोई हो, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। उन्हीं बातों को बार बार करना। और जैसे आज हम देख लेते, चलो आमोस 5 मैं 13 से पढ़ता हूँ। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय के लिए स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने के लिए बुलाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा, ये याद रखिए। वो उजाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। उजाले और अंधियारे के लिए यशायाह, इसको हम समझेंगे ये हिस्से को, पर ये अपने आप में समझने की जगह इतना साफ है, ये इसमें कुछ और तलाशना नहीं है, इसमें सब बातें स्पष्ट हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, सब कुछ क्या क्या होना है। पर फाइनली वो अंधकार का दिन होगा हर तरह से। हम
59 देखते हैं और उसका यशायाह 59:9 से, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। इस उजाले की बाट तो जोते हैं हम उजाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधेरा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं और अंधों जैसे टटोलते हैं दीवारों को। ये टटोलना चल रहा है पूरा अंधों जैसे, सुनना नहीं, अंधे बने हुए हैं। ये साफ है वो अंधेरे का दिन होगा। कैसा दिन होगा? रोना पीटना, बल्कि बुलाएंगे। इनमें ज्यादा समझने और समझाने की जैसी स्थिति नहीं है, वो वैसा ही है। जब धर्मियों की बात आ रही है, इस पूरे अगर हम चैप्टर में देखते हैं धार्मिकता, तो धर्मी क्या कर सकता है? भजन संहिता 11 में 3 के आगे जाएंगे तो उसे करना है क्या? ये योद्धा वाला काम, लड़ाई वाला। अगर ढा दी जा रही हैं, अनुग्रह से गिरे हुए हो, धार्मिकता में नहीं हो, उसके बाद भी प्रभु यीशु को स्वीकारने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, विश्वास करने के बावजूद भी आगे बढ़ने की जगह वहीं पर आशा धार्मिकता की नहीं है। मनुष्यों पर आशा लगाए हो कि कोई मनुष्य आके करेगा। इस पृथ्वी पे कोई भी मनुष्य नहीं बदल सकता। मनुष्य को स्वयं बदलना पड़ेगा, उसकी धार्मिकता में, ईश्वर के नाम में, पवित्र आत्मा की मदद में। किसी के कहने से नहीं मिलेगा, यीशु ने कह दिया है। जिन्होंने उसको ग्रहण किया वो उद्धार पाएगा। अगर वो ग्रहण करे हैं तो मनुष्य क्या है? उसके द्वारा नहीं, हमारा महायाजक के द्वारा, हमारे चरवाहे के द्वारा। अच्छा, इस हिस्से को थोड़ा सा और अगर हम समझना चाहें, जो अंधियारे और उजारे की जो बातें थी, आमोस, जो दिन, ये दिन फाइनल, जो अंधेरे में पड़े हैं उनके लिए हैं, जो उजाले में हैं वो उसके साथ उठाए जाएंगे। उसकी धार्मिकता में सब है। अपनी मनमानी करना बंद करो, मनमानी करना बंद करो। ये आशा मत रखो कि कोई विशेष आएगा और तुम्हें छुटकारा देगा। वो आ चुका, छुटकारा पा चुके हो। छुटकारा जैसे ही ग्रहण किए हो, हर बात का उसकी धार्मिकता के द्वारा छुटकारा है। उसके बाद भी अगर अपनी अभिलाषाओं के कारण अंधेरे में हो तो थोड़ा रुक जाओ, उस पर विश्वास करो। क्षमा रखी गई है, पश्चाताप रखा गया है। बैठे बिठाए नहीं होगा। भीड़ बना के अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। हजारों को अटेंड कर लो, कुछ नहीं होना। कोई नहीं बदल सकता। अगर दुष्ट के हाथ में हो और उससे छुटकारा नहीं खुद पाना चाहते तो कोई भी छुटकारा नहीं दिला सकता। प्रभु यीशु ने तक चंगे नहीं कर सका था अपनी जगह पर, और उसने बोला था कि कोई भी नबी अपने गांव में, और बोला था कि सुर और सैदा में करता। अच्छा, चलिए अपन एक हिस्से को देखते हैं। बहुत खूबसूरत हिस्सा है, शुरुआत का है मरकुस 2 का। इसे अगर हम समझें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसको समझना भी चाहिए क्योंकि ये हमें सिखाएगा। यहाँ शुरुआत है, सीख रहे हैं। तो कफरनहूम में आए हैं प्रभु, कई दिन के बाद आए हैं। तो बहुत दिन के बाद आए हैं तो इकट्ठे हो गए हैं लोग। यही सब कुछ लिखा है। प्रभु यीशु के पास लकवे का रोगी लाया गया है, और उसे जो लाया गया है 4 लोगों ने लाया है, छत से उतारा है खोल के। प्रभु यीशु ने जब इस काम को देखा, उनके इस विश्वास को देखा। विश्वास शब्द लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना। यहाँ से विश्वास से शुरू हुआ है। विश्वास वो काम है जो किया जा रहा है। विश्वास में काम किया जाता है। नहीं तो प्रभु यीशु ने बोला था, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है। तो विश्वास की परिभाषा को समझना कि उसमें कैसा किया जाने वाला वो काम
जिसमें शंका नहीं होती। परिवार में माता पिता जो होते हैं, उनका जो बच्चा होता है, बच्चा कैसे माता पिता पे विश्वास करता है कि वो मेरे को, मैं जो मांगूंगा वो देंगे। और अगर वो बच्चा आज्ञाकारी, ईमानदार, सच्चा है तो पिता कैसे खुश होता है और उसके लिए सब कुछ कैसे करता है। उससे पहले चले जाएं, और भी जब बच्चा पैदा होता है और घुटनों में चलने लगता है तो माता पिता को देख के कैसे खुश होता है और माता पिता कैसे खुश होते हैं। कल्पना कीजिए, छोटे बच्चे, वो उत्साह का स्वभाव, विश्वास का स्वभाव है, वो स्वभाव जिसमें मिलना ही है, पर किया जाने वाला काम आज्ञाकारिता का होना चाहिए। उसी तरह उसके पास ले आते हैं और वहाँ उनके विश्वास के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं। जब उनके सामने उस रोगी को लटका दिया जाता है, उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ने पहली घोषणा की, 5वां पद, रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ये शब्द था, पहला शब्द। उसके रोग के लिए नहीं बोला गया, उसके रोग के लिए नहीं बोला गया, उसके पाप के लिए बोला गया कि तेरे पाप क्षमा हुए। शास्त्री बैठे हैं, परमेश्वर जो आदि से इस बात को निश्चित करे हैं, कोई विशेष नहीं है, वो पहले से निश्चित परमेश्वर का प्रोग्राम है, वो फिक्स है, वैसा ही होना है। वहाँ सारी सिचुएशन बिल्कुल सेटअप है कि हम देखें और समझें उस बात को कि क्या किया जा रहा है, कैसा हो रहा है। और उसके बाद यही तो बात थी कि जब उसने बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो फरीसी, वो जो शास्त्री थे, जो यहूदी थे, जो जानते थे कि पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर को है, वो नहीं जानते थे कि ये खुद परमेश्वर है। वचन देधारी हुआ है, जबकि 9 में बता दिया गया था यशायाह में। पहले हमने इसके पहले के एपिसोड में क्लियर करा है, भविष्यवाणियां पूरी हुई, वो सच थी। यहाँ पर घोषणा हो रही पहली कि तेरे पाप क्षमा हुए। और जब आगे पढ़ के जाएंगे हम तो उनके जो मनों में विचार था उसको प्रभु यीशु तो सब परमेश्वर है, सब जानता है। और उसी समय उनने फिर दूसरी घोषणा की, क्या सहज है कि तेरे पाप क्षमा हुए या अपनी खाट उठा और चल फिर। देखिए दोनों बातें कैसे साबित हुई कि उसने अपनी खाट उठाया और निकल गया अपने ऊपर रख। पर यह साबित हो रहा है दूसरी बात कि उसके मुंह से निकला वो हो रहा है, यानी पाप क्षमा करने का अधिकार है उसे। ग्रहण नहीं किया, अगर उसी समय ये ग्रहण कर लेते, वो तो कह रहे थे निंदा कर रहा है। बाइबल का ये विशेष भेद छिपा हुआ है करने का, कैसा किया गया प्रभु यीशु का बोलना। और उसने कहा उसके वचन को तुम बोलो, यानी हम बोले, उसके नाम में बोले। पवित्र आत्मा मदद के लिए है, हो रहा है ये सारा कुछ। अंत की ये बातें जो हम आमोस 5 में देखे थे अभी, और यशायाह 59 में जो हमने देखा अंधियारे उजारे का। तो ये छड़ी लेकर आना और प्रेम और नम्रता के साथ आऊं, तो वो आया नम्रता के साथ। क्या हम अपने वचन के सोटे वचन की छड़ियां अपने ऊपर ना लें, उस बात को जाने और समझें। तो ये जितनी परेशानी, जानना, समझना, सुनते रहना, ज्ञानी बनना और सब कुछ, उससे अच्छा है कि उसकी संगति में उसने अपनी धार्मिकता में सब चीज निहित कर दी है। कुछ भी कमी नहीं है उसकी धार्मिकता। और कहता है धार्मिकता की झिल्ली में पहन लो। यीशु कहता है मुझे पहन लो, पर ये सब उतार फेंको, कूड़ा है, कोई काम का नहीं। एक बात बता रहा हूँ, अभी एलूल का महीना चल रहा है, जिसका फुल फॉर्म अगर बोलेंगे, आनी लदौड़ी वदौड़ी ली, आनी लदौड़ी वदौड़ी ली, लदौड़ी वदौड़ी ली, प्रेम के लिए है। माय बिलवर्ड मी, प्रेम को दिखा रहा है। यहाँ देखा ना हमने कि मैं प्रेम और नम्रता के साथ आऊँ, कि ये पूरा महीना प्रेम का है। हालांकि ये एलूल जो शब्द है ये पैगन्स महीने का शब्द है, उससे कोई नहीं लेना देना, पर उसकी मीनिंग है आनी लदौड़ी वदौड़ी। परमेश्वर ने रखा है ये प्रेम का वो हिस्सा, और वो खुद प्रेम है और उसने अपना प्रेम प्रकट किया।
हमारे जीवन में, हम जानते हैं, ये सब बातें जानते हैं, पर मुख्य समस्या जो आ रही है कि जो इकट्ठे होते हैं सुसमाचार के लिए हो रहे हैं, इकट्ठे अपनी समस्याओं के लिए जा रहे हैं, अलग से विशेष जा रहे हैं, उन चिंताओं के साथ जा रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, आना जाना लगा हुआ है, मिलना मिलाना लगा हुआ है। घर के अंदर क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, अपने घर के अंदर क्या हो रहा है? परमेश्वर कहता है तुम उसके मंदिर हो, अगर तुम उसको नष्ट करोगे तो मैं तुमको नष्ट करूंगा। तो ये नष्ट करना छोड़ो, अपने आप को उस धार्मिकता में आ जाओ, उसकी छले में। आज छड़ी खा लेना अच्छा है कि अनंत जीवन के भागी बने। एक तैयार हो, हर एक कोई चाहता है, बहुत सी चीज़ों की लालसा, बहुत सी आशीषों की लालसा, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, लीजिए ना, बहुत लीजिए, पर करने के लिए क्या कर रहे हैं? कि वही अवस्था है, अनुग्रह से गिर गए हैं बस, और अनुग्रह मांग रहे हैं, जबकि हम धार्मिकता में आ गए हैं, अनुग्रह के कारण धार्मिकता में लिए, फिर भी अनुग्रह मांग रहे हैं। धार्मिकता में सब चीज़ नहीं थे, इसको फिर रिपीट करना जो गलातियों 5:5 में है। तो जब हम इन चीज़ों को जैसा हमें चाहिए वहाँ से समझना, तो बढ़ाओ घटाओ मत। हवा ने बढ़ाया घटाया था और उसका नतीजा मृत्यु आई थी। हम उससे छुटकारा पा चुके हैं, और ये छुटकारा इसीलिए है कि हम बच गए हैं। तो आगे बढ़कर बचाने वाले बने। वो सब बातें जो भली हैं ग्रहण करें। 10 बार पढ़ लें आमोस 5 को, उसके पहले से पढ़ना शुरू करें। मैं कहता हूँ पूरा चैप्टर पढ़े, पूरा अध्याय पढ़े, पवित्र आत्मा की मदद लें, अपना ज्ञान न लगाएं, शांत होकर पढ़ें और इच्छा रखें उसके प्रगटीकरण की। ये सब चीजें बदलना ही है। बदल सकते हो अपने घर में वो सब बातें, अपने घर में, कलीसिया में, एक दूसरे के लिए। मैं बार बार चेता रहा हूँ कि एक दूसरे के लिए, क्योंकि दुष्ट अपना 24 घंटे काम कर रहा है। वो बड़ा लीगल रहता है, वो लीगल है परमेश्वर के सामने। हमारे को बहका के वो लीगल है। हम तो शंका और भ्रमित होकर नाना प्रकार के योजनाएं और प्रयास करते हैं, अपने आप को इस संसार में दिखाने के लिए फिरते रहते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक। उसके स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गए हैं। इसका मतलब क्या है? किसी मनुष्य के द्वारा गूंज रहे हैं? उसकी अपनी योजना से पहले से हो चुका है। जो जा रहे हैं कितनी ईमानदारी और सच्चाई से जा रहे हैं, ये वो जाने। क्या कर रहे हैं वो जाने। किस लालसा से जा रहे हैं वो जाने। उन्हें जवाब देना है। पवित्र शास्त्र आपके हाथ में है, ऐसा बहुत सारे खून के बाद मिला हुआ है। इसका आदर करें, इसके वचन का, इसमें सब बातें हैं। लोगों को साहस नहीं होता इस तरह से बात करने का। मैंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम देखे हैं जो इतने अद्भुत हैं कि जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। देखें वो समय कि कौन सी चीज है जो परमेश्वर से असंभव है। लोग शंकाओं में हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के काम पूरी तरह छुटकारा पा लें मानसिकता से। अगर सचमुच में अपने घर में, अपने परिवार में, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो हारा हुआ है दुष्ट, हम विजय पथ पर हैं। विजय यात्रा में जैसे एक योद्धा को रहना चाहिए वैसे रहे, और इसके लिए बहुत सारे झुंड की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। लोगों का आधे से ज्यादा समय अपना बनाने में लग रहा है। राजपाट खूब बनाना चाहिए, बहुत खूबसूरत बनाना चाहिए,
जितना बना रहे हैं उससे हजारों गुना ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए, पर उसके अंदर खूबसूरती तो हो। वहां हो रहा क्या है उस खूबसूरत बनाने में? कौन कौन से तरीके अप्लाई किए जा रहे हैं? हर कलीसिया में देखो, पूरे के पूरे जितने हैं, किसी से भी पूछ लो, किसी ना किसी तरह की रुकावट, बाधा, परेशानी, जरूरत, चिंताओं में पड़े हुए। परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे रखा है, धन, ऐश्वर्य, वैभव, संपदा, सारा उसका है। खूब लो ना, खूब अच्छे से रहो, संतुष्ट तो रहो। और धार्मिकता में रहकर संतुष्ट रह सकता है एक मनुष्य, क्योंकि उसमें फुलफिलनेस है। इस बात को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। ये सारी जो कुछ कड़ी बातें जो कही गई हैं वो इसलिए है कि मनुष्य की ओर देखना बंद करो। इस समय आवश्यकता है उसको देखो, क्योंकि भयानक तूफान में घिरने वाले हो। थोड़ा सा ये साल बीत जाने दो, 23 सितंबर के पास देखना। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, ये सच्चाइयाँ हैं, वो समय निश्चित है। दर्शन बहुत पहले के हैं, उसके लिए तैयार करता है कि क्या होना है। और आने वाले समय में आनंद के सुसमाचार से आप सबकी आत्मा, हृदय, प्राण आनंदित होंगे, सर्वांग अस्तित्व आनंदित होगा। आनंद का सुसमाचार, ये कुछ लग रहा है अभी ऐसा, पर आने वाले समय के लिए ये बात याद रखना, परमेश्वर के वचन आनंद का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। पर जब आज कहा गया कि छड़ी लेकर आऊं, तो छड़ी भी बता रहा हूं, और उसका प्रेम और नम्रता को भी, क्योंकि ये इलूल के महीने में आत्मा ने रखी। और इस समय मैं चाह रहा था कि आप लोग बहुत सारा रेफरेंस नहीं, पर हाँ, मरकुस 2 को बहुत अच्छे से देखें और भजन संहिता 23 को अच्छे से समझें कि हम हरी हरी चराइयों में हैं, सुखदाई झरने का लाभ ले रहे हैं। वो सारा कुछ वो हमारा अच्छा चरवाहा है और हर रीति से सुरक्षित रखेगा, वही जी में जी ले आएगा। डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज फिर मैं कह रहा हूँ, कोई भी समस्या है, किसी भी रीति की है, परमेश्वर ने जो अभिषेक निश्चित किया है, अगर कहीं छुटकारा नहीं मिला है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि शाम के 7 बजे अपने हाथों को उठाकर सिर्फ धन्यवाद देना, घुटने टेककर धन्यवाद देना उसने जीवन में क्या किया हो, कैसे बदलेगा पवित्र आत्मा। ये बहुत सरलता से बता रहा हूँ, इसके लिए बहुत सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। शांत होकर बैठ जाना, यीशु के नाम में बोल रहा हूँ, अगर करोगे तो जैसे हजारों ने लाभ पाया, जिन्होंने स्वीकार किया, जो ईमानदारी से उस समय अपने घुटने टेके और बड़बड़ नहीं किए, शांति से चले गए, परमेश्वर ने अपना काम किया। पवित्र आत्मा के खूबसूरत कामों को एहसास करोगे, उस आग को महसूस करोगे अपने जीवन में, अपने तमाम अस्तित्व में। ये वो समय है, खुद गवाह होगे। यहाँ तुम्हारे विश्वास से कोई लेना देना नहीं। यीशु के नाम में अगर तुमने मुंह से अंगीकार किया है और मन से मान लिया है सच में, और ये सच्चाई को जान लिया और भले बुरे से अलग हो गए हो, तो निश्चित मान लीजिए, कमियों को छोड़ो, क्षमा सब जगह है। निश्चित परमेश्वर हमसे ज्यादा जानता है कि दुष्ट किस तरह से बहकाता है। तो भरपूर लाभ लो मानसिक चंगाई और आत्मिक चंगाई का, कि स्वर्गीय स्थानों में आनंद मनाओ यीशु के नाम में। आमीन।